ये पिछले 1-1.5-2 साल से धंधा चला हुआ है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से धंधा चला हुआ है। डिप्टी रेंजर के पोस्ट के पद के ऊपर कार्यरत है, सब इसी के मिले। डिप्टी रेंजर के पोस्ट के पद के ऊपर कार्यरत है, सब इसी के मिले। ये जो गार्ड है पीयूष कुमार, इसको भी ये मिसगाइड। ये जो गार्ड है पीयूष कुमार, इसको भी ये मिसगाइड कर। हर ट्राले से 5,000 10,000 रुपए ट्राले से ले रहे हैं और 2 नंबर को रात को हर ट्राले से 5,000 10,000 रुपए ट्राले से ले रहे हैं और 2 नंबर को रात को वन रक्षक के ऊपर कभी किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं डाला है। कभी भी वन रक्षक के ऊपर कभी किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं डाला है। यात्री गाड़ी है, उनके बाकायदा परमिट बनते हैं। यात्री गाड़ी है, उनके बाकायदा परमिट बनते हैं। ये पिछले 1-1.5-2 साल से धंधा चला हुआ है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो सुशील कुमार जो ब्लॉक पीसलुई में जो डिप्टी रेंजर के पोस्ट के पद के ऊपर कार्यरत है, सब इसी के मिले भगत है। और ये जो गार्ड है पीयूष कुमार, इसको भी ये मिसगाइड कर रहा है। इसके दबाव में आकर ये काम करता है। गार्ड जैसा इसको ये बोलता है वैसा ही करता है जी। ये पिछले 1 सालों से उन्होंने गोर्ख धंधा चलाया हुआ है। हर ट्राले से 5,000 10,000 रुपए ट्राले से ले रहे हैं और 2 नंबर को रात को लकड़ी ये होशियारपुर को भेज रहे हैं। अभी एक आंब में ट्राले पकड़ गए इस इलाके के, तो एक यहाँ से सर नमस्कार। आज ये जो लकड़ी यहाँ पे पकड़ी गई है और एक ट्राला भी जो है वो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है पीछे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद नंद जी। बात ऐसे है कि अभी मेरे को लगभग 1:45 बजे के करीब मेरी पंचायत से एक आदमी का फ़ोन आया। उसने कहा कि कोलापुर पंचायत के एरिए में रात को एक जीप ट्राला बोलेरो पिकअप ट्राला जो पलटा हुआ है जी, और वो बालन से भरा हुआ है और वो लकड़ी जो है वो सरकारी जंगल में काटी गई है। जब मैंने इसकी छानबीन की, मौका के ऊपर गया, तो वाकई वो ट्राला वहाँ पलटा हुआ था और लकड़ी सरकारी जंगल से काटी हुई थी। फिर उसके बारे में मैंने गार्ड जो पीयूष कुमार है पीसलुई बीट का, उसको फ़ोन किया। फिर उसके बाद मैंने आरओ साहब देरा को फ़ोन किया। उसके बाद फिर मैंने डीएफओ साहब सनी वर्मा जी को देरा को फ़ोन किया, तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और गार्ड जो वहाँ मौके के ऊपर घूम रहा है जहाँ पर वो जीप ट्राला पलटा हुआ लकड़ी का भरा हुआ, तो क्या गार्ड का कोई फ़र्ज नहीं बनता है? क्या उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि जो मेरे हायर अफसर हैं, मेरे से उच्च अधिकारी जो हैं, आरओ देरा हैं, डीएफओ देरा है, मैं उसको इसकी रिपोर्ट दूं कि सरकारी जंगल में बालन काटा गया है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से धंधा चला हुआ है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो सुशील कुमार जो ब्लॉक पीसलुई में जो डिप्टी रेंजर के पोस्ट के पद के ऊपर कार्यरत है, सब इसी के मिले भगत है। और ये जो गार्ड है पीयूष कुमार, इसको भी ये मिसगाइड कर रहा है। इसके दबाव में आकर ये काम करता है। गार्ड जैसा इसको ये बोलता है वैसा ही करता है जी। ये पिछले 1 सालों से उन्होंने गोर्ख धंधा चलाया हुआ है। हर ट्राले से 5,000 10,000 रुपए ट्राले से ले रहे हैं और 2 नंबर को रात को लकड़ी ये होशियारपुर को भेज रहे हैं। अभी एक आंब में ट्राले पकड़ गए इस इलाके के, तो एक यहाँ से मेरी पंचायत का एक आदमी है बली मोहम्मद सन ऑफ फतेहदीन, उसके 3 ट्राले पकड़े गए हैं लकड़ी के। और उसने वो लकड़ी जो है वो आंब से धनेटा से आगे काटी हुई थी। और उसने वहाँ पर जब उसका ट्राले पकड़े गए तो वहाँ पर उसने लिखा है कि मैंने जो लकड़ी जो है वो कोलापुर में काटी है। उसने डिमार्केशन की अप्लाई की और ये जब डिमार्केशन के उपलक्ष्य में जब ये अपने डिप्टी रेंजर सुशील कुमार और ये गार्ड पीयूष उस डिमार्केशन में मौका के ऊपर गए, तो उन्होंने बिल्कुल सरेआम वो गलत रिपोर्ट करी कि जो लकड़ी जो है वो बली मोहम्मद ने कोलापुर से काटी है, जबकि वो लकड़ी धनेटा से आगे से लेके आ रहा था। वो रात को जो ट्राले अम्ब में राहुल जी ने जो आरओ हैं अम्ब रेंज में, उन्होंने उनको पकड़ा है। अब 18-20 दिनों से बाउंड है जी। तो ये ऐसी झूठी रिपोर्टें कर रहे हैं और जो यहाँ के लोग हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, जंगलों को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से सरकारी संपत्ति को लूट रहे हैं, इनसे ये लोग मिले हुए हैं। खासकर ये सुशील कुमार जो है हमारा ब्लॉक का जो यहाँ पर डिप्टी रेंजर के पोस्ट के ऊपर कार्यरत है, सब इसकी रहनुमाई में यहाँ पर काम हो रहा है और सरकारी जंगल लूटे जा रहे हैं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि ये जो ऐसे लुटेरों को यहाँ से रोका जाए और जो ये ट्राले पकड़े गए हैं आंब में, इनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सभी 2 नंबर में लकड़ी जा रही है जी। और ये जो हमारा यहाँ का जो डिप्टी रेंजर है सुशील कुमार, इसको तुरंत यहाँ से बदला जाए। और ये जो यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड है पीयूष कुमार, इसको भी यहाँ से तुरंत यहाँ से बदला जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करूँगा और डीएफओ महोदय से भी मांग करूँगा और कंजर्वेटर महोदय हमीरपुर से भी ये मांग करूँगा। ये जो 2 आदमी हैं, ये आपके विभाग के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जिस आदमी ने ये लकड़ी काटी है उसको भी निकाला जाए, जबकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सामने आए कि किसने ये लकड़ी काटी है।
और मेरे को तो ये हैरानगी की बात है कि जब मैंने 2 बजे अपने आरओ देरा को फ़ोन करा और डीएफओ देरा को फ़ोन करा तो उनको ये जानकारी नहीं कि कोल्हापुर में जंगल में लकड़ी काटी गई और ट्राला वहाँ पर पलटा हुआ है और पीसफुल भीड़ का गाड़ियों वहाँ पर मौके के ऊपर खड़ा है। मेरे तो इस हैरानगी की बात है। तो मेरे को ये जाहिर होता है कि इन सभी लोगों का इनकी इसमें हाथ है और ये 5,000 10,000 रुपये जो ट्राले का कमीशन ले रहे हैं और लकड़ी जो है पंजाब में जा रही है। तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करूंगा कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इन विभागीय कर्मचारियों के ऊपर भी की जाए। और आप पे जो है काटी है कोल्हापुर पंचायत प्रधान वीरेंद्र कुमार कुक्कू ने आरोप लगाए हैं कि ये जो लकड़ी जाती है वह लकड़ी जाती है वो आपके संरक्षण में जाती है और जो स्थानीय गार्ड हैं उन पे जो आपकी तरह जो दबाव डाला जाता है, क्या कहना चाहिए? मैं सुशील बनखंड अधिकारी पीएस लुई, मैंने कभी भी वन रक्षक के ऊपर कभी किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं डाला है। अच्छा, और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह जो जाती हैं वो आपके संरक्षण में जाती हैं। जिनके जाते जो परमिट बन के जाती है गाड़ी ये इनके बाकायदा परमिट बनते हैं व्हील से। और एक निशानदेही की बात की जा रही है, जो गाड़ियाँ आंबों में पकड़ी गई थी उसकी निशानदेही गलत हुई है। देखो जो इनके बयान लगे हुए हैं उनके बयान के आधार पर ही इन्होंने कहा कि हमने लकड़ी यहाँ से काटी हुई है, तो हम जो उनके बयान है मैंने उनके बयान के ऊपर ही। सर आपने मौके पे जाके चेक किया था? हाँ, मौके पर पाए गए हैं। अच्छा, वहाँ पे आपने रिपोर्ट की हुई है उसकी? हाँ। अच्छा, ठीक है। और जो आज ये लकड़ी जो पकड़ी गई है इसके बारे में जानकारी थी आपको? हाँ बिल्कुल थी इसकी जानकारी, लेकिन मेरे इस कारणवश मैं यहाँ नहीं रहा था। मेरे को दूसरी बीट में मेरे को काम था, वहाँ भी कंप्लेंट थी तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता था। तो आज मैं वहाँ गया हुआ था। आज सुबह से मैं 10:30 बजे वहाँ 9 बजे गया, 9:30 बजे गया था वहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब जो भी इसके ऊपर जो निशानदेही जारी होगी इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी देखकर पता लगेगा, तब उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसका गुनाहगार पाया जाएगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी।